भारत निर्वाचन आयोग ने आज 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव एक चरण में होगा। 25 नवंबर को पूरे प्रदेश में एक मतदान होगा। आचार संहिता लागू होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने एक चरण में चुनाव होने पर कहा कि निर्वाचन आयोग से 2 चरणों में चुनाव कराने का आग्रह किया गया था। चुनाव आयोग ने जब ये तय किया है कि एक ही चरण में होगा, तो चुनाव आयोग का निर्णय सर्वोपरि है और हमें स्वीकार है और हम एक चरण में उनकी मंशा के अनुरूप पूरे चुनाव में भाग लेंगे और चुनाव आयोग की नियम और आर्ताओं का पालन करते हुए चुनाव मध्य प्रदेश में संपन्न हो, इसके लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा पर कहा कि दशहरे के बाद प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। दशहरे के बाद अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करेगी और चुनाव समिति जब बैठेगी तो निश्चित रूप से सीट टू सीट विचार विमर्श होगा। साथ ही उन्होंने दागी नेताओं पर लागू सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर कहा कि भाजपा में कोई भी नेता दागी नहीं है और जिन पर आरोप लगे हैं उनकी जांच चल रही है। कोई नेता प्रतिपक्ष एक आरोप छूटा किसी पर लगा देगा तो दागी हो जाएगा, कोई जांच चल रही है तो वो दागी हो जाएगा। कोई विषय इतना गंभीर हो और जिस विषय के कारण समाज को, लोकतंत्र को नुकसान हो रहा हो और वो सजा याफ्ता हो या आदतन अपराधी हो, तो ऐसे लोगों के पक्ष में तो भारतीय जनता पार्टी पहले भी नहीं थी, कभी आज भी नहीं है और आने वाले कल में भी नहीं रहेगी। लेकिन खाली कोई आरोप लगा दे, कोई शिकायत कर दे, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे विषयों में किसी को भी दागी सोचना ये मुझे लगता है उचित नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने जयराम रमेश द्वारा कांग्रेस बनाम आरएसएस की बात कहे जाने पर कहा कि जयराम रमेश आरएसएस से लड़ने की औकात नहीं रखते हैं। साथ ही उन्होंने मोदी के भाजपा बनाम सीबीआई वाले बयान का समर्थन किया है। देखो, जयराम रमेश की तो औकात नहीं आरएसएस से टकरा जाए, वो अपने पुरखों से पूछे। इंदिरा गांधी भी टकराई थी और जवाहरलाल जी भी टकराए थे, तो क्या असर हुआ था। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा को पार्टी का कार्यक्रम बताया जो निरंतर जारी रहेगी। अभी कैंडिडेट डिसाइड नहीं है, कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है। मुख्यमंत्री जी की सुविधा के अनुसार जन आशीर्वाद यात्रा अभी पूरे प्रदेश में जारी रहेगी। पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद नेताओं में सक्रियता भी बढ़ गई है और नरेंद्र सिंह तोमर के निवास पर टिकट मांगने वालों का तांता लगा हुआ है। लेकिन टिकट का फैसला तो चुनाव समिति के हाथ में सुरक्षित है और ये संभावना जताई जा रही है कि दशहरे के बाद 2 चरणों में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होना लगभग तय है। एमएस टीवी के लिए कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ हृदय धारवार की रिपोर्ट।